नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ। मुजफ्फरनगर हिंसा में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बाकी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में सियासतदानों की गिरफ्तारियों का दौर जारी है। दंगे तो रुक गए पर सियासत नहीं रुक पा रही। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता आशिफ इकबाल के दिल्ली चौक पर उन्होंने नेताओं से बात की। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इस वक्त मुजफ्फरनगर की जो हालात हैं वो बिल्कुल सबके सामने है। वहां लगातार राजनीति बदलती जा रही है और कुछ न कुछ वहां घटनाक्रम होता ही जा रहा है। आज राजनाथ सिंह वहां दौरा करने वाले थे लेकिन उनको रोक दिया गया। उस पर कांग्रेस ने चुटकी लगाई है कि भला आग लगाने वाले ही पानी देने जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हम सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सूरज चौहान जी हैं जो बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रचार मंत्री हैं, और उसके बाद जेडीयू के उपाध्यक्ष, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अफजल अब्बास साहब। हमारे साथ समता क्रांति दल के राष्ट्रीय महासचिव गोपाल सिंह जी हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सवाल वही कि राजनाथ सिंह वहां दौरा करने जा रहे थे और कांग्रेस चुटकी ली है कि वहां तो आग लगाने वाले ही पानी देने जा रहे हैं। सबसे सवाल पहला सूरज जी से। सूरज जी, क्या चल रहा है आखिर? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह से लोकतंत्र का हनन हो रहा है। हमारे नेताओं पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, सदन के अंदर हंगामा किया जाता है, उनके साथ हाथापाई की जाती है, सारे प्रतिबंध उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। राणा जी को कल जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया बहुत ही अनैतिक तरीका था। ठीक है, विधानसभा से पुलिस उनको इस तरह से गिरफ्तार करने दौड़ रही है जिस प्रकार से वो एक आतंकवादी हैं। अरे भाई, आतंकवादी नहीं है, वो विधायक हैं उस प्रदेश के, और प्रदेश के विधायक को इस प्रकार से उन्होंने गिरफ्तार किया, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। ठीक है, जितने भी भाजपा कांग्रेस के राहुल जी वहाँ पर जाते हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। सोनिया जी वहाँ के पर जाती हैं, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। मुलायम जी वहाँ जाते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ लाठीचार्ज किया जाता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए सारी पाबंदी है। बिल्कुल। गोपाल जी, आप क्या कहेंगे? आप तो न बीजेपी न कांग्रेस, आप क्या कहेंगे? मैं तो इतनी बात कहना चाहूँगा कि भारतीय राजनीतिक में आज जितने भी पार्टियां हैं, ये अपनी आज भविष्य की और कुर्सी की मकसद साधने के लिए अपनी काम करती है। इससे जनता की हानि, राष्ट्र की हानि, दंगा, ये सब जो विषय है आज यहाँ जहाँ राजनीतिक लाभ होता है, जहाँ राजनीतिक लाभ की पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को ये लोग अपना कैश करने में लगे हैं। चाहे भाजपा हो, सिर्फ लाभ लेने के लिए। बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं है, कांग्रेस की तरफ से हम कांग्रेस की तरफ से तो नहीं, लेकिन आप इस वक्त कांग्रेस के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो क्या माने जाए जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है उस पर क्या जवाब? नहीं, हम कांग्रेस का कसीदा नहीं पढ़ रहे, बस इस आपके मैं ये कहूँगा कि जो भी वहाँ पे हुआ, मुजफ्फरनगर में जो भी घटनाएं घटी हैं, वो देश शर्मसार है, और जो लोग भी मुलविस उसमें हैं उनको सजा मिलना चाहिए, चाहे बीजेपी के हो या बीएसपी के हो या कांग्रेस। लेकिन बीजेपी कह रही है, अफजल साहब इसका जवाब तो चाहिए। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ उनके नेताओं के लिए इस तरह की पाबंदी। सवाल ये नहीं कि एक शेर था कि सवाल ये नहीं कि शीशा किसका टूटा है, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया है। पत्थर किधर से आया है? पत्थर आपकी तरफ इशारा कर रही है। पत्थर, देखिए, इस तरह के आरोप लगाते रहेंगे तो ठीक नहीं है। ठीक है, आजम खां को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? वहाँ पर पुलिस खुलेआम बोल रही है। पुलिस के जो प्रशासन है, प्रशासन वहाँ पूरी तरह से बता रहा है कि उसमें आजम खां जी की भूमिका रही है। ठीक है, उनको आदेश पर लोगों को छोड़ा गया है। जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, सवाल है कि अब ये आजम खान की बात जानता है कि वो सपा के लोग जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया के, आप लोग के चैनल के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं और जो पूरा देश देख रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी तो मुलविस है, इसे इनकार नहीं किया जाता। आप क्या कहेंगे? आप न्यूट्रल हैं। आप देखिए, हमारे मित्रों ने जो बात कही है कि शीशा किसका टूटा है और पत्थर किसके तरफ से आई है, मैं एक ही बात कहूँगा कि ये राजनीतिक बात इन्होंने कही, लेकिन क्षति तो देश की हुई है, देश की मानवों की हुई है। देखिए, ये कहीं ना कहीं से देश के लोगों की क्षति हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। लोगों को आपस में लड़वाया गया वहाँ पर। ठीक है,
भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीटा गया वहां पर केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, ये देखिए बात कह अब रहे हैं। प्रशासन किसको पीट रही नहीं, प्रशासन को तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करना ही चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे भाजपा के लोग पीटे जाए या किसी पार्टी के पीटे जाए। जब मुल्क में इस तरह से हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वहां तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए करना ही पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी न किसी की तो किसी न किसी की धुलाई भी हो सकती है, किसी न किसी की पिटाई भी हो सकती है और साफ तौर पे उसको मेंटेन करना होगा। लेकिन साथ ही बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। लगातार बने रहिएगा। पर एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर जो उठा है वो यही है कि सवाल किस तरह से जो पत्थर आया है वो आखिर कहां से आया है, यही एक बहुत बड़ा सवाल है और सियासतदान जो है वो लगातार सियासत इस पे करते रहते हैं। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द लौट रहे हैं। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सीधे आपको लिए चलते हैं आशिफ के पास में। आशिफ लगातार वहां पर बने हुए हैं। आशिफ, ओवर टू यू। जी 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 बिल्कुल जी, हमने जो बातचीत जारी रखी थी उसको फिर से हम जारी रखते हैं। आपने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हम पीटा जा रहा है, क्या क्या किस ऐसे कैसे कह सकते हैं? वहाँ तो सबको जो गलती कर रहा है उसको सजा मिल रही है। ऐसा नहीं है, केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहाँ पीटा जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनके खिलाफ उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, घर से तक निकलने नहीं दिया। जब विधायकों को इस प्रकार से पुलिस वहाँ पर रोड पर गिरफ्तार करती है, दौड़ के गिरफ्तार कर रही है, क्या और लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार कर? सपा के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? ये केंद्र सरकार की और सपा के कार्यकर्ताओं क्यों नहीं गिरफ्तार? नहीं, ये जो मीटिंग हुई थी और जो खाप की हुई थी उसमें सपा के लोगों नहीं किया। मैं सपा का तरफदार नहीं हूँ। जिस तरह से खुलेआम नंगे हथियार लेके, राइफल बंदूक लेके, कट्टा लेके लोग 40 से 50 हज़ार लोग की मीटिंग हुई थी। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो वो सरकार को करना ही नहीं चाहिए, देने नहीं चाहिए था। बात तो वहीं से बिगड़ी है और ये मानना पड़ेगा आपको, आज न कल ये साबित हो जाएगा कि इसमें विरोधी जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां जो हैं वो ये दंगा कराने में उनकी बहुत बड़ी देश को तोड़ने वाली शक्तियां यहाँ बहुत एक्टिव है। मैं भारत के तमाम राजनीतिक पार्टियों को कहना चाहता हूं, अपनी उल्लू साधना, रोटी सेकना बंद करे। राष्ट्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भारतीय भौगोलिक सीमा के अंदर रहता है वो भारतीय है। उसका हित का, उसके जान माल की सुरक्षा और उसका कल्याण जहां वो कार्य करें। ये अपने परिवार जो पार्टी कह रहे हैं, मैं तो तमाम पार्टी जिसमें से यूपीए गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, तमाम राजनीतिक पार्टी को कहता है कि आप शर्म करो। बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। अब देखिए ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप उनके सपोर्ट कर रहे हैं तो आप नहीं, सपोर्ट की बात है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आए दिन जो राइट होते चले गए, ये तारीख है जब मैं मुझे कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। जब से नरेंद्र भाई मोदी ने अमित शाह को वहाँ पे डिपोर्ट किया, अमित शाह को डिपोर्ट बात किया अधूरी हो गई। अब ये देखिए ये पूरी तरह से गलत है। ये मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी जा रही हैं, पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा। वो एक राय जरूर चाहिए आपसे कि आखिर वहां जो चीजें हो रही हैं, क्या अमित शाह के आने से, क्या नरेंद्र मोदी के नाम से ये सब चीजें हैं? मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इतना बड़ा आदमी नहीं मानता राष्ट्र के हित में। जो राष्ट्र में आज कहानी हो रही है
ये सारे राजनीतिक षड्यंत्र है। आज मोदी को या ये जो सा की बात हो रही है, इतनी बात कह करके 125 करोड़ जनमानसों में जो इनकी चर्चा हो रही है, मैं नरेंद्र मोदी को ये बात के लिए श्रेय नहीं देना चाहता। और नरेंद्र मोदी सामान्य आदमी है। आज भाजपा वाले ने उसके पास अब कुछ रहा न आपसी फूट है। अब देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया उन्होंने कहा कि ये तो सब कुछ अंदर खाना ही आपका बेहतर नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल निराधार है। भाजपा एक मत से एक साथ है, पूरी तरह से संगठित पार्टी है, ठीक है। उसमें लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसके लिए भी संगठित था। बिल्कुल, भाजपा पूरी तरह से संगठित है, लेकिन जो घटना घटी मुजफ्फरनगर में उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भाजपा को बदनाम करने की साजिश है। बदनाम करने की नहीं, बिल्कुल साजिश नहीं। जो देखिए, जो करता है वही नजर आता है सामने। आप देख लें कि आप 84 परिक्रमा की शुरुआत करने की जरूरत क्या थी आपको। जो होता है वही आज सभी पार्टियों का, कल का प्राइम मिनिस्टर का बारी आई है। सभी राजनीतिक दल, चाहे ये यूपीए गठबंधन हो या ये आपके एनडीए गठबंधन हो या तीसरी शक्ति, से कल का प्राइम मिनिस्टर देखना है। राष्ट्र लहू लहुआन हो रहा है। राष्ट्र से किसी फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ी बात है। आप प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्र पे क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है? देखिए, खून जिसका भी बहे, हिंदू का बहे या मुसलमान का बहे, इंसान का ही खून बहता है। और ये सारे नेताओं को, मैं सारे पार्टी को इस तरह की हरकत और इस तरह की ओछी हरकत करके सियासी रोटी सेकने की जरूरत नहीं है। पूजा अर्चना करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। कभी भी कोई अभी आदमी पूजा अर्चना कर सकता है। मैंने नहीं कहा, मैं कर सकता है। हिंदू मैथोलॉजी के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन जो टीवी के माध्यम से ये आरोप लगाया गया कि बगैर अंधेरे में ये नहीं, बिल्कुल गलत है। पूजा अर्चना करने का कभी कोई समय निर्धारित नहीं होता, और कभी भी ये पूजा अर्चना जो भी बातें होती है वो भावना की चीज है, वो दिखावे की चीज नहीं होती। चलिए, ये देखिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, भावना की चीज है। नहीं, अगर लोग संगठित होकर करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। देखिए, इस बहस का कोई अंत नहीं है। साफ तौर पे तीनों नेता हमारे साथ जुड़े, तीनों हमारे मेहमान हैं, और ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए, जो देश में जी बिल्कुल आशिफ, लगातार ये एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है कि जी बिल्कुल एक सवाल अपने आप में खड़ा हो चुका है कि आखिर किस तरह से भारत की राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जानी चाहिए। इस पर सिर्फ इंसाफ होना चाहिए, और वहां पे जो लोग तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आसिफ जुड़े थे, उन्होंने पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर क्या नजरिया है नेताओं का जब इस तरह की बातें आती थी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।